निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाए पावे। महाराज समझाते हैं ज्ञान की गम सोजना करके गत नहीं मिल सकती है, क्योंकि निज नाम मुख में नहीं आता है, मुख से नहीं, उसको जिह्वा से नहीं बोल सकते हैं। हे राजा, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माई। हे राजा चंदूलाल, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर हो, तब वो निज नाम शिष्य में जागे, तन के माय में शिष्य की। तो जहाँ तत पाया सो जन काई, कैसे से कर या असल माही। तबे तत जाए मिले प्रेम होई, निज नाव कहे भूप तबे गम जोई। जहाँ तत्व पाया सो जन को आई। महाराज समझाते हैं कि जिसने तत्व को पाया है, जन उन्हीं को कहते हैं, परम पद को वही मिला सकते हैं शिष्य को। कह शिष्य क्यों कर आ असल माही। महाराज समझाते हैं शिष्य को में निज नाम जागृत हो जाए, यही असल जो है बात है। तब तत्व जाए मिले प्रेम होई। और तत्व रूपी जो जन है, उनसे उनके द्वारा तत्व जो है दिल मेहर से तत्व शिष्य में कब मिलेगा? मिले प्रेम हुई, जब मिलेगा, जब प्रेम उमंग के घट में आएगा, उसके अमाऊ प्रेम। बिना प्रेम के महाराज समझाते प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम के बिना और कोई उपाय संसार में है नहीं। तो पूरब देश उपासक मेटे, पेछमले सोज, तजे नाव में भेंटे, महाडोर लागी, नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब छूटे। पूरब देश उपासक मेटे। महाराज समझाते पूरब देश नाम, पूरब नाम मुख, मुख के द्वारा जो सिमरण कर रहे हैं उसको पूरब नाम जो है उपासक मेटे। यहाँ से उलट होकर महाराज समझाते हैं कि पिछम दिशा में उलट होकर पिछम दिशा में जाए, गढ़ पे ऊंचा होकर गढ़ पे चढ़े बंकनाल से। नहीं तार टूटे, और तार टूटे नहीं, जब गढ़ पे चढ़ जाएगा तो त्रिलोकी फंद सब छूटे, तब त्रिलोकी का फंद छूट जाएगा, तीन लोक में आना जाना नहीं पड़ेगा फिर। तो निज नाम सु निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सब उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की वेद है दो यमाही। हमारा समझाते हैं कि निज नाव सु निज नाव पावे। निज नाव पाओगे कैसे? निज नाव से ही निज नाव पाओगे। कैसे? गुरु में निज नाम है तो शिष्य में भी निज नाम प्रकट हो जाएगा उनके दिल मेहर से, और गुरु में नहीं है तो शिष्य में भी प्रकट नहीं होगा। जो बीज सोची सब उगावे। महाराज समझाते हैं जिस विधि से जो बीज है, जिस चीज का बीज है वही चीज उगेगी। बीज के द्वारा जो जैसा बीज है वैसा ही चीज उगेगी। दो विधि हमारा समझाते हैं, एक कण की है, एक डाल की है। सब नाम दीपक मुसाल सा तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सब नाम जड़िया सजीवन ताई, निज नाम चिंत्रावण यो गुण माही। संसार में जितनी भी भक्ति है, नौदा भक्ति, 9 प्रकार की, अन्य अन्य प्रकार से भक्ति करते हैं संसार में प्राणी, निर्फल कोई नहीं है। लेकिन क्या है, सब नाव दीपक मुसाल तारा। और नाव संसार में अन्य नाम से भक्ति करने से क्या है, कोई दीपक के समान है। जैसे दीपक आपके हाथ में हो तो कुछ आपको चलने लायक रास्ता वो दिखा देगा। कई ज्ञान ऐसे हैं जो मुसाल की तरह हैं, उनमें प्रकाश और थोड़ा होगा। कई वो तारे की तरह हैं, और निज नाम कैसा है, वो सूरज की तरह है, मणि रूप की तरह है। सबे नाव जड़ियाँ सजीवन ताई। महाराज समझाते हैं सबे नाव जड़ी है, जो जड़ी मिलेगी वो रोग दूर हो जाएगा। और सजीवन का काम क्या है, सजीवन जिसको मिल जाएगी वो अमर कर देगी। निज नाव चिंत्रावण यूं गुणमाई। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं निज नाव में गुण क्या है, चिंत्रामण की तरह। जैसे चिंत्रामण से जो चितवन करोगे वो गुण प्रकट हो जाएगा।
ऐसे ही महाराज समझाते निज नाम का गुण ये है कि वो परम मुख ले जाएगा। तो कई काम कहर मुख कहा से होवे, कई काम जो देष्ट भर नैण जोवे, यूं नाम निज नाम की गत नारी, ज्यों देव मानव की वेद्य सारी। कई काम संसार में कहने से हो जाते हैं मुख के द्वारा, कई काम जो है वो दृष्टि से जोड़ दो, भरनेड़ जोवे, दृष्टि से ही इशारा हो जाता है। यूं निज नाव निज नाव की गति न्यारी, ऐसी महाराज समझाते नाव की और निज नाम की गति इसी प्रकार से न्यारी है। नाव का काम क्या है? कहने से। निज नाम क्या है? जैसे दृष्टि से कुछ कहा नहीं, दृष्टि से ही काम हो गया। जो देव मानव की विधि सारी, जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं देव और मानव की विधि है न्यारी। तो निज नाम की गम तब हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम देश आवे, कहे नाम महिमा करे है बढ़ाई, मन तन माही अमावे नहीं भाई। कहे नाम महिमा करे है बढ़ाई, हमारा समझाते मुख नाम पूरब तज पिछम दिशा आवे। निज नाम की गम तब मिलेगी हंस के लिए, निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम दिशा आवे। निज नाम की गम कब आएगी? मुख नाम पूरब तज, पूरब की दिशा तज के पिछम गैल में जब उलट होगी, जब महाराज समझाते हैं निज नाम आएगा। कहे नाम महिमा करे है बढ़ाई, मन तन माही मावे न भाई। नाव की महिमा कर रहा है खूब, और मन तन के माय में अमाऊ प्रेम हो रहा है। बिना जाप बिना है चित्त ऐसो, रात दिन अड़ियो सुड़ गर्भ तैसो। बिना जाप के चित्त ऐसा है कि जैसे गर्भवती माता होती है तो उसके गर्भ जब ठहर जाता है, गर्भ बढ़ जाता है, तो वो रात दिन कुछ अपना कोई भी काम करे लेकिन गर्भ उसका पलता रहता है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं निज नाम जागृत होता है तो यही अवस्था हो जाती है। फिर बिना जाप के चित्त हमेशा ऐसा रहता है। तन माही धुन होए रंकार भारी, सबे बहन सुने नाव डोर न्यारी। अब जैसे गर्भवती स्त्री की एक उदाहरण बताया महाराज ने। गर्भवती स्त्री काम कुछ भी करे लेकिन उसका चित्त अपने उधर पे ही रहता है। ऐसी निज नाम जिसके घर में प्रकट हो जाता है तो वो कार्य कुछ भी करे संसार में, लेकिन उसकी सुरती शब्द पे ही रहती है, माय में धुन अखंड धुन लगी रहती है। तन माहे धुन होए रंकार भारी, सब बेण सुने नाव डोर लागी। महाराज समझा तन के माय में धुन होती रहती है, रंकार की भारी धुन होती रहती है, सब बेण सुने, संसार के सब कार्य करे, वचन सुने, लेकिन नाव से डोर उसकी लगी रहती है। निज नाम ने छे गुरुदेव होई, जे जन पूथा घर याद सोई। निज नाम महाराज समझाते निज नाम ही गुरुदेव है। जे जन पूथा आद घर सोई, जिनको निज नाम की गम मिली वही आद घर में पहुँचे, वही आवागमन से रहत हुए। दूजा सब गुरु नाम रूपी सारा, तत्व रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा। और दूजे गुरु सब नाव रूपी हैं, जैसा नाम का भेद मिला वैसी जो है गति मिल जाती है शिष्य के लिए, वैसी पहुँच हो जाती है। और तत्वरूपी जो जन हैं, तत्वरूपी जो गुरु हैं वो पर ब्रह्म को प्यारे हैं, वो परम पद में मिलते हैं, मिले हुए हैं। जो परम पद में मिले हुए हैं वही जो है शिष्य को उनके दिल महर से निज नाम प्रकट होगा और परम पद में मिल जाएगा। तो राजा के मन में कोई और जिज्ञासा आती है पूछने की, तो सतगुरु महाराज से अर्ज करते हैं राजा। कहे भूप पूछे संत किड़े रीत पाऊं, ओ जोग सोज मैं शरणे जाऊं। कहो वंग लक्षण कहा चैन पावे, तत्रूपी जन की क्यों परख आवे। कितना सुंदर प्रश्न किया है, कितना भारी प्रश्न किया है राजा ने महाराज से।
राजा ने कहा, हे सतगुरु जी महाराज, ऐसे जो समर्थ संत आपने बताए हैं, निज नाम की जिन पे गम है, तत्वरूपी जन है, ऐसे संत को मैं किस रीत से पाऊं? इस युग में सोचना उनकी कैसे करूं, कैसे उनकी शरण में जाऊं, क्या उनके अंग लक्षण हैं, क्या उनके चयन हैं, आप कृपा करके भेद बताएं। वैसे इतने बड़े संसार में मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे पाऊं? तत्वरूपी जन की क्यों परख आ गई? तत्वरूपी जन है, उनकी परख मैं कैसे करूं? सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं राजा के लिए। तत्वरूपी जन की आप परख होई, सता समाधि लगे तत् जोई। नहीं तार टूटे दिन रण सारी, रहे ध्यान त्रिपुटी खचे नैण भारी। तत्वरूपी जन की ये परख है कि सता समाधि में लगे रहती है उनकी। सता समाधि जो है, सता समाधि में रहते हैं, लगे तत्व जोई, और तत्व के लिए उन्हें जो है जोया है। नहीं तार टूटे, उनका तार टूटता नहीं, अखंड जो है समाधि में रहते हैं, सता समाधि। दिन रण सारी, रात दिन उनकी सता समाधि अखंड रहती है। रहे ध्यान त्रिकुटी खचे नैण भारी, उनका ध्यान त्रिकुटी में रहता है और नैण जो है वो अंतर में खिंचे रहते हैं। तो दिल माहे दिल उलट दिल माहे समावे, निज नाम की डोर गहन जावे। रहे अंग ऐसा मूण नर कोई, तवे बहन बोले बहुत सोई। अब महाराज समझाते हैं कि दिल माए दिल उलट दिल माए समावे। वो अपने दिल के माए में ही, अपने माए में उलट होकर दिल के माए में ही समाये रहते हैं। बाहर से उनको कोई वास्ता, देखने में तो संसार में रहते हैं, तन से रहते हैं, लेकिन अपनी सुरती जो है अपने पीप से रहती है। निज नाव की डोर गह गहन जावे, निज नाव की डोर के में गह के और गगन में जा रहे हैं, गगन में वास है उनका। और रहे अंग ऐसा मूढ़ नर कोई, अंग उनका अंग लक्षण ऐसा रहता है जैसे संसार में मूढ़ नर होता है। तबे बैण बोले हो तख्त सोई, और जब वचन बोलते हैं तो तख्त वचन बोलते हैं, फिर उनके वचन को संसार में कोई काट नहीं सकता। तो तत्वरूपी जन की आप रखो भाई, तन माही मन होए घर काऊ माही। शिष शरण आया तत्व माय जागे, सतपुरुष की आप रख ओ अर्थ लागे। अब तत्वरूपी जन की और परख बताते हैं महाराज। ऐसी परख संसार में कहीं नहीं मिलेगी, इतना स्पष्ट ज्ञान संसार में कहीं नहीं मिलेगा। महाराज समझाते हैं कि तब तत्वरूपी जन की आप परख भाई। तत्वरूपी जन की परख ये है कि तन माही मन होए घर काव माही, तन के माय में मन उनका गरकाव रहता है, संसार में नहीं विचरता। और परख क्या है? शिष्य शरण आया तत्व माय जागे, जो उनकी शरण में शिष्य आया तो शिष्य के माय में तत्व जो है वो जागृत हो जाता है, निज नाम प्रकट हो जाता है। सतपुरुष की आपरख ओ अर्थ लागे। सतपुरुष की महाराज समझाते हैं ये परख है। तो बिना से करणी लह धाम जाई, कोई आप जैसो निज नाम पावे, तन माही उलट घर याद जावे। हमारा समय सतपुरुष की आपरख, सतपुरुष की आपरख असत्य माही। सतपुरुष की एक परख और बताते हैं महाराज कि उसके माय में सत्य प्रकट हो गया है, उसके माय में सत्य है, और बिना शिष्य करणी लह धाम जाई। शिष्य को बिना करणी के वो परम धाम ले जाने की सामर्थ्य है उनमें, तत्वरूपी जन में। होए आप जैसो निज नाम पावे, और उनकी शरण आए शिष्य जो है आप जैसा हो जाता है। क्या कि गुरु कर ले आप समान, गुरु आप समान कर लेता है, और घर आद जावे, आद घर में पहुंच हो जाती है। सतपुरुष की परख या भूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अर्थ जोई। पार ब्रह्म है ब्रह्म तीजी समाया, सतपुरुष सोई ओ भेद लाया। अब महाराज समझाते हैं जो सतपुरुष हैं
उनको उन पे भेद, यहाँ का और वहाँ का, यहाँ माने मृतलोक का और अमर देश का, दोनों भेद उन पे हैं, दोनों की परख है। सतपुरुष की परख आभूप हुई, सब नाव न्यारा कहे अर्थ सोई। एक परख ये है कि सब नाव न्यारा, जितने नाम से जो भक्ति संसार में करते हैं अन्य नामों से, उनका सबका भेद बताए, उनके न्यारा न्यारा करके कि ये नाम धारण, इस नाम से भक्ति करोगे यहाँ तक की पहुँच होगी, इस नाम से भक्ति करोगे तो यहाँ तक की पहुँच होगी, सबका अर्थ बताए। एक तो पार ब्रह्म है और ब्रह्म है तीजी से माया। एक तो भक्ति ये है कि जो माया पद की भक्ति है, एक भक्ति ऐसी जो ब्रह्म में मिला देती है, एक भक्ति ऐसी तीसरी जो पार ब्रह्म में पहुंचा देती है। और सतपुरुष सोई ओ भेद लाया। महाराज समझाते हो वो सतपुरुष वही है जिनके माया में ये सब भेद है, और निर्णय शिष्य का भी भ्रम दूर करते सब निर्णय करके। इस विधि से राजा को समझाया, तो राजा के मन में जिज्ञासा कुछ और आ रही है अभी पूछने की। राजा पूछता है, कहे भूप ओ संत योग्या न्याव कीजे, पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म और माया, तीजो न सुनियो तुम सोज लाया। हे सतगुरु जी महाराज, कृपा करके न्याय इसका भी कर दें। आपने बताया है कि पार ब्रह्म की भक्ति, माया पद की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, ये तीन बातें हैं। हमने तो संसार में ज्ञान में बस माया और ब्रह्म तक की बात सुनी है, तीसरी बात हमने आज तक सुनी नहीं। तुमने जो खोज करके लाए अपने माया में, वो कृपा करके प्रकट करके निर्णय करके बताए। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज फिर समझाते हैं, भ्रम दूर करते हैं राजा चंदूलाल का। तो हे भूप फिर संग कहूँ कहो तोई, पर ब्रह्म माया यो ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजम माया विस्तार जुआ। कैसे? राजा, हे राजा मैं तेरे लिए प्रसंग बताता हूँ, सुनो। पार ब्रह्म तो है जल रूप, और ब्रह्म में पहुँच हो गई तो ब्रह्म में पहुँच हो गई तो बीज रूप हो गया, और तरजम माया विस्तार हुआ। और माया पद की भक्ति में तुम्हारा माया उसमें आवागमन महाराज समझाते हैं, वो विस्तार हो जाता है। जैसे बीज, वृक्ष में बीज है और वृक्ष जो है वो माया रूप है बीज बने हुए वन में, है बीज वन में, वन बीज माही। है बीज वन में वन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जून पावे। अब महाराज समझाते हैं कि है बीज वन में वन बीज माही। समझो हे राजा कि जिस प्रकार से बीज वन में है, माने वृक्ष में बीज है, और वन बीज माही, और वन में बीज है, बीज में वन है, वन में बीज है। इसी प्रकार से ब्रह्म है, माया है और पार ब्रह्म है। इसी प्रकार से ब्रह्म है और माया है, पार ब्रह्म नहीं है। यही तो ब्रह्म ब्रह्म गाय से ब्रह्म की भक्ति करने से ब्रह्म लग पहुंच हो जाएगी। से उलट हंस, से हंस उलटर फिर जून आवे। तो यहाँ से पाछे आएगा, संसार में जन्म लेना पड़ेगा। है गौड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। ज्यों बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप जोई। अब माया रूप बताते हैं महाराज। माया रूप क्या है, माया की भक्ति क्या है? जैसे है गौड़ डाला फूल पात हुआ, जैसे वृक्ष में गौड़ है, डाला है, फूल है, पात है उसमें, ऐसी संसार में देव हैं, अवतार लेकर जो संसार में आए। तो ये कैसे हैं? ज्यों बीज तर में, जैसे तरवर में बीज है, ऐसे ही ब्रह्म है। और पार ब्रह्म है, वो इससे न्यारा है, वो जल रूप है। तो दो का निर्णय हो गया, माया का और ब्रह्म का। पार ब्रह्म का महाराज आगे समझाते हैं। सुन नाम को भेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद है कहूँ भेद सारा। जिण प्रसंग सु जो पुरुष हुआ,
सुन सुत बंधी यों भेद जुआ। सुन नाव को भेद, हे भूप न्यारा, नाव का भेद न्यारा है, सुनो। पार ब्रह्म आद है, इसका भेद मैं बताता हूँ। महाराज समझाते हैं सब कि जड़ प्रसंग सुन जो पुरुष हुआ, जड़ प्रसंग से जो पुरुष हुआ, सुन सुत बंधी यूं भेद जुआ। जो भेद उसके लिए मिला उसी में उसकी सुरती लगी है। पार ब्रह्म से सुन सत शब्द राई, जिंग शब्द निकसो ता शब्द माई। जिंग शब्द सु सुन अनहद हुआ, अनहद सु सुन घोरे नाद जुआ। नाद सु सुन साकार आया, साकार ने सुन निरंकार जाया। अब पार ब्रह्म से महाराज समझाते हैं, पार ब्रह्म से सुन सत शब्द राई। पार ब्रह्म से आगे जो है वो फिर सत शब्द है। जिंग शब्द निकस्यो ता शब्द माई, और जिंग शब्द जो है उसके माय से निकला है। और जिंग शब्द से अनहद हुआ, और अनहद से नाद की घोर हुई, और नाद से साकार आ गया, और साकार ने ररंकार की ली जाया। ररंकार, ररंकार सुन दिल पुरुष हुआ। ररंकार सु सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुजुआ। चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, और ज्ञान सु ध्यान विज्ञान आया। विज्ञान सु सुन समाधि लागे, समाधि सु सुन पार ब्रह्म सागे। अब ररंकार महाराज समझाते हैं, ररंकार सु सुन दिल पुरुष हुआ। ररंकार से दिल पुरुष हुआ, और दिल पुरुष से चेतन हुआ, और चेतन से घट में ज्ञान आया। घट में ज्ञान, जब चेतन है तुम्हारे घट में तभी तो ज्ञान पाओगे। और ज्ञान सु ध्यान लगा, ज्ञान से ध्यान लगा, और ध्यान से फिर विज्ञान आया, और विज्ञान से फिर समाधि लग गई। समाधि सु सुन पार ब्रह्म सागे। समाधि अवस्था में पहुंच के फिर पार ब्रह्म से प्रसन्न हो गया। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। हे राजा, ऊंचा ज्ञान है, पहले इसको समझो, फिर उर में धारण करो, अंध मुंद में कोई काम मत करो। सत्य शब्द की सोजी करिए, उला माया उलझ नहीं रहिए। हे राजा, जो परम पद में पहुंचाने वाला जो शब्द है, सत शब्द है, उसकी सोच ना करो। उला माया उलझ नहीं रहिए। इधर की पहुंच वाले उल्ली पहुंच के जो शब्द हैं उसमें मत उलझ के रह जाओ। हे राजा आशा चाय कहो क्या माई, ताका जेते भक्त संभाई। हे राजा, तुम अपनी आशा बताओ, तुम्हारी चाहना क्या है, तुम भक्ति क्यों करना चाहते हो। तो मैं बूझूं तुम कहो बिचारी, कौन दाम पे सूरत तुम्हारी। कि हे राजा, तुम भक्ति करना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हारी आशा है, क्या तुम्हारी चाहना है भक्ति करने के पीछे, ये तुम विचार करके बताओ, और कौन से धाम पे तुम्हारी पहुंचने की सुरती है। तो राजा कहता है, हो स्वामी जी बिसन धाम पे सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशा धारी। मुक्त काज हम भक्ति करा, गर्भ काज हरि हृदय धरा। हे स्वामी जी, विष्णु धाम पे हमारी सुरती है, विष्णु धाम पे पहुंचने की, और बहुत सुख प्राप्त, बहुत सुख मिले, ये हमारी आशा है। और जीव को हमारे मुक्ति हो जाए, इस जीव की मुक्ति के काज हम भक्ति करना चाहते हैं, और गर्भ में हमको ना आना पड़े, इसलिए हरि को हृदय में धारण करना चाहते हैं। गर्भ काज हरि हृदय धरा, हरि को हमने यूँ धारण किया कि गर्भ में हमको ना आना पड़े।